राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय स्टूडेंट अकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो हाल ही में हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है दोस्तों। वहां पे अगर आप देखोगे तो हिंदू जो वोटर्स हैं उसकी वजह से इस बार का इफेक्ट कुछ दिखता है थोड़ा दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 19 जून 1946 न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था दोस्तों। न्यूयॉर्क सिटी अभी अमेरिका की एक फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है। दोस्तों बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। तो इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है इकोनॉमिक सब्जेक्ट से फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इन्होंने एजुकेशन ले रखी है दोस्तों। 2016 में दोस्तों इन्होंने पहली बार राष्ट्रपति बने थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए में इलेक्शंस कैसे होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो भारत है यहाँ पे एक ही बोर्ड होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप हम बात करते हैं यूएसए की तो वहाँ पे दो बोर्ड होते हैं। एक तो होता है फेडरल इलेक्शन कमीशन और एक होता है इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन। ये दो बोर्ड वहाँ पे होते हैं दोस्तों। और बात करते हैं वहाँ पे कितने नंबर ऑफ सीट्स होते हैं तो 538 सीट्स होती हैं दोस्तों। और जिस भी पार्टी के पास मैक्सिमम सीट्स आएंगे यानी कि मेजोरिटी ऑफ सीट्स जिस भी पार्टी के पास होगी उस पार्टी का जो लीडर होगा दोस्तों वही बनता है वहाँ का प्रेसिडेंट। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था 2024 में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति 295 सीट्स गेन की थी। तो अगर हम बात करते हैं कि मेजोरिटी सीट्स कितनी होनी चाहिए किसी पार्टी के पास ताकि उसका लीडर वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाए तो दोस्तों 270 सीट्स होनी चाहिए, या तो 270 या फिर 270 से प्लस कितनी भी सीट्स हो सकती हैं। इस मेजोरिटी यही चीज़ होती है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस किस टाइप से होते हैं तो दोस्तों इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं। अब ये इनडायरेक्टली इलेक्शन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पहले कुछ जो नॉर्मल लोग होते हैं जो पीपल्स राइट टू वोट का जो होता है तो वो लोग कुछ सिलेक्टेड पीपल्स को वोट करते हैं। फिर वो सिलेक्टेड पीपल्स को इलेक्टोरल कॉलेज कहलाते हैं दोस्तों अमेरिका में। और फिर वही सिलेक्टेड पीपल उस पार्टी का चयन करते हैं कि किस पार्टी के ज़्यादा वोट्स या सीट्स मिलती हैं दोस्तों। इसी प्रकार से वहाँ पे इलेक्शंस डिसाइड होता है दोस्तों। लेकिन अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के वो ईच 4 ईयर्स के बाद होते हैं। वहाँ का जो मेन हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन इंडिया में हर प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। लेकिन इंडिया का जो मेन हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि भारत के पर और भारत के जो एशियन कंट्रीज यानी कि हमारी की जो आसपास की कंट्रीज हैं दोस्तों इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति रहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि चाइना की वजह से जो कोरोना वायरस फैला था दोस्तों वो पूरे मतलब इंडिया और इंडिया से लेके पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया है दोस्तों इसने, ना कि एक कंट्री या दो कंट्री नहीं। जिसकी वजह से जो अमेरिका का जो ग्रोथ रेट था इकोनॉमिक्स था वो भी डाउनफॉल हुआ है। पूरे देश पूरे वर्ल्ड का डाउनफॉल हुआ है दोस्तों। जिसकी वजह से अब अमेरिका ये चाहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो कि अभी कहाँ चाइना में स्टेब्लिश है, फ़ोन की हो गई आप किसी भी चेक लो, और सबसे ज़्यादा चीप जो मार्केट का जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें चाइना से मिलता है दोस्तों। अगर वही फैक्ट्रीज हमारे इंडिया में आके अगर स्टेब्लिश हो जाए दोस्तों तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हब हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरा चीज़ ये होगा कि जो भी यहाँ के लेबर्स वगैरह हैं भारत में जो काम करने वाले लोग हैं उनको कार्य मिलेगा दोस्तों, काम मिलेगा। अभी देख रहे हो कितनी बेरोजगारी है हमारे देश में, इतना नहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बेरोजगारी है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है फ़ोन का देख लो आप, सैमसंग गैलेक्सी लैपटॉप्स ये सब जब इंडिया में आ जाएगा दोस्तों तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा होगा। और हम लोगों का नहीं, हम लोगों के जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उनको भी फ़ायदा होगा और हम बन जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। प्लस अभी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सामान को, हम फिर एक्सपोर्ट करेंगे। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम बनेंगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्लासिफाइड होंगे दोस्तों, और जो कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। थैंक यू।